ठीक है, आज हम लोग लेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में लेट्स लुक एट समथिंग। अपने को क्या क्या इसमें पता होना चाहिए। वी शुड नो वे टू राइट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन लिखने के कितने तरीके हैं पहले तो वो अपने को पता होना चाहिए। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म्स फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या क्या है देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स में पहला आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। फर्स्ट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। सेकंड इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड इज टू पॉइंट फॉर्म। फोर्थ इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड लास्ट वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म। तो ये फॉर्म्स जो है हम लोग क्यों लिखते हैं, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इक्वेशंस ऑफ लाइन होता क्या है। हाउ डू आई राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is the slope point form where m is the slope. Same way y is equal to mx plus c. ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। टू पॉइंट फॉर्म है x minus x1 upon x1 minus x2 is equal to y minus y1 upon y1 minus y2. एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है x upon x इंटरसेप्ट प्लस y upon y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये अपने को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म तुमको बहुत कम ही होता है, ऑफ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। नॉर्मल फॉर्म बहुत ही रेयरली यूज होगा। ओके, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो पता नहीं होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ। ओके, नॉर्मल फॉर्म क्या है इसका मैं थोड़ा एलेबरेट करता हूँ कि ये नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। तो अगर अपने पास वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है एंड देयर इज अ लाइन, there is a line which makes, okay, there is a line, okay। अभी ये लाइन जो है इसका मुझे इक्वेशन चाहिए बराबर। तो ये लाइन के ऊपर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पी एक्स वाई। बी अ पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लाइन। पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड line. Now what I do is I put a perpendicular. मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ उसके ऊपर, यहाँ से सेंटर से। एंड दिस परपेंडिकुलर का लेंथ मैं लेता हूँ p, इसका लेंथ मैं लेता हूँ p, और फिर मैं बोलता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बनाती है अल्फा। दिस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। दिस मेक्स एन अल्फा विद एक्स एक्सिस। इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। इतना अपने को दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है p, ओके, वो मुझे एक्स वाई पता है बराबर। और अगर मैंने ये इक्वेशन फाइंड करना चाहा, मतलब p क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन है। p क्या है, ये लाइन का, ये लाइन का डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से। अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर। मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कि अल्फा क्या है और p क्या है। तुम लोग को ये सम में बहुत ही रेयरली यूज होगा। तो फिलहाल तुम लोग को खाली फॉर्मूला ही याद रखना है। ओके, इवन इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट विल बी फाइन। Later on when we go for JW we will go in detail.
तो तुमको मैंने अभी 5 फॉर्मूला दिया है, पांचों का पांचों फॉर्मूला हम लोग सम्स में यूज करेंगे. ओके, so this is about something called as equations of a line. ओके, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है कि क्या क्या इक्वेशंस बन सकते हैं. अभी आई विल गिव यू टाइम टू राइट, बट will you write this? Yes, sir. Yes, sir. So I'll explain each of them now. हर एक पार्ट को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. कि if I go for slope point form, तो स्लोप जो है, स्लोप दो तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. स्लोप कैसा फाइंड करते हैं? स्लोप इज नथिंग बट tan theta, and slope can be found by two ways, that is by inclination and second is by using coordinates, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. स्लोप का दो फॉर्मूला है, एक tan थीटा है और दूसरा है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. स्लोप, कोई भी लाइन का स्लोप होता है वो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म, इफ आई एम लुकिंग एट स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, जब मैं बोल रहा हूँ mx माइनस x1, तो m इज द स्लोप. m मतलब क्या है? स्लोप. तो स्लोप को मैं m भी बोल सकता हूँ, m इज द स्लोप. एंड x1 y1 जो है, x1 y1 जो है वो क्या है? x1 y1 है, x1 y1 is nothing but the point. x1 y1 is nothing but the point. ये एक पॉइंट है और ये m क्या है? स्लोप है. ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चन में स्लोप दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, इसको हम लोग यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म. सेकेंड जो हमने देखा है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है? ओके, तो इंटरसेप्ट का मीनिंग है कि अगर कोई लाइन x और y एक्सिस को, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एंड इफ देयर इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स x एंड y एक्सिस बोथ, एक लाइन x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स में. ओके, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, देन दिस इज कॉल्ड एज द x इंटरसेप्ट. ये x इंटरसेप्ट होता है और ये होता है y इंटरसेप्ट. तो ये जो x के वजह से जो डिस्टेंस बना है, दैट इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज द y इंटरसेप्ट. ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो ये कैसे पॉसिबल है y इज इक्वल टू mx प्लस c? तो c is called as the y intercept. c is called as the y intercept. अभी c अगर y intercept है तो देखना, if I try to draw this, अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये जो डिस्टेंस है, कैन आई कॉल इट c? बिकॉज मैंने क्या बोला, c ये y इंटरसेप्ट है. ओके, c क्या है? y इंटरसेप्ट. तो ये लाइन x इंटरसेप्ट तो बना ही नहीं रही है,
तो ये लाइन में खाली सी आएगा, ये लाइन में क्या आएगा, खाली सी। एंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहना इसे दिस इज 0, c, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज 0, c। एंड इफ आई टेक अनदर पॉइंट p x1 y1, ओके। बाय द वे, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये स्लोप पॉइंट फॉर्म आया कहाँ से, ओके, तो मैं तुमको इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि ये आया कहाँ से। तो मैंने अगर एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एंड मैंने यहाँ पर एक लाइन ले लिया, एंड आई टेक अ पॉइंट ऑन दिस, ओके, स्लोप पॉइंट फॉर्म। पॉइंट मुझे पता है ए, लेट्स से ए लेता हूं मैं, x1 y1, और ये लाइन का मुझे स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखना है। तो कहाँ से आएगा देखना, ध्यान से सुनना अभी। आई ऑलवेज टेक अ पॉइंट P, आई ऑलवेज टेक अ पॉइंट P। P क्या आता है हमेशा, x1। तो स्लोप क्या रहता है स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन है, अगर एक लाइन है जिसका एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ दिस AB, कैन आई से, इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So can I say this is y2 minus y1 divided by, ऐसे तो स्लोप फाइंड किया अभी। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर भी लगाता हूं तो क्या आएगा, क्या आएगा देखते हैं, क्या आएगा, y minus y1 upon x minus x. yes, can I say slope is y minus y1 upon x minus x1, and slope is nothing but m ना, and if I cross multiply this, मुझे क्या मिलेगा, m into x minus x1 is equal to y minus 1. so y minus y1 is equal to m into x minus x1। यही मिला ना मुझे, यही तो मुझे प्रूव करना है। दिस इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में मैंने फिर से एक बार बताता हूँ, m जो है वो क्या है, m है स्लोप। तुमको डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, बट मैं तुमको जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ। और ये x1 y1 क्या है, x1 y1 इज द, याद रखना यही अपना पॉइंट है, ओके, और m क्या है, स्लोप है। सेम वे इधर भी हम लोग यही स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, y माइनस y1, ऐसा अगर हमने वही स्ट्रैटेजी यूज किया। यहाँ पर मैं ये पॉइंट को xy लेता हूँ तो अपना काम हो जाएगा xy। so if you use the same logic over here, सेम, तो तुमको पता चलेगा कि ये भी वही फॉर्मूला है। क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, you will get y is equal to y minus c is equal to mx, और ये अगर c उधर चला गया तो is equal to y is equal to mx plus c आ जाएगा। So it is the same thing actually. I am using the same formula again and again for a different diagram, अलग अलग डायग्राम के लिए, बट एट द एंड अगेन मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि तुमको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला और ये वाला, और इसमें किसको क्या बोलते हो तुम्हें पता होना चाहिए। C is the y intercept, दिस इज व्हाट यू शुड नो। इतना अगर तुमको पता है तो तुम्हारा काम हो गया। फिर आता हूँ मैं थर्ड वाला। थर्ड वाला जो मैंने बताया था, थर्ड वाला मैंने क्या बताया था, थर्ड वाला था 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म में कैन आई से 2 पॉइंट्स फॉर्म में यहाँ पर if I take x and y axis again the same way, this is y axis, this is x axis, and let me take a line, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं ऐसा कहीं पे भी जिस पे 2 पॉइंट्स है, क्योंकि ये 2 पॉइंट फॉर्म है। तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक ले लिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ x2 y2।
अभी अगर मैंने x1 y1 और x2 y2 ले लिया है एंड इफ आई टेक अनदर पॉइंट लेट्स से p over here जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, then can I say these 3 points are collinear? A, P and B are collinear. अभी याद रखना जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब ये ए पी भी एक लाइन में है, मतलब स्लोप ऑफ ए बी या फिर मैं बोलूं स्लोप ऑफ ए पी और पी बी दोनों का स्लोप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी बी, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही है, ए पी हो या पी बी हो, उनका स्लोप सेम रहेगा. अब ये स्लोप सेम है तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था. स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x. तो यहाँ पर भी आई यूज द सेम लॉजिक. आई से y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, and I would say the same logic over here, y minus y2 upon x minus x2. ओके करेक्ट. तो उससे ना एक्चुअली y में अपने को इक्वेशन मिलेगा y माइनस y2 और x माइनस x2. बट एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर ना हम लोग pb ना लेके हम लोग ab लेते. I'll tell you why I'll take ab, बिकॉज pb लेने से मुझे जो चाहिए वो इक्वेशन नहीं मिलेगा, मुझे और इक्वेशन मिल जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ pb I'll take over here ab. मैंने क्या लिया, ab ले लिया. ab क्यों लिया, क्योंकि मुझे pb लेने पे ये इक्वेशन नहीं मिलेगा, मुझे कोई और इक्वेशन मिलेगा जो कि गलत नहीं है, जो कि सही है. बट सिंस आई रिक्वायर इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट आई विल यूज ab. अभी ab कैसे आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सबको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. So this is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ओके या फिर अगर इसको मैंने रीअरेंज किया स्टूडेंट्स, अगर इसको रीअरेंज किया तो ये x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 बनेगा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 बनेगा. सो दिस इज व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म. ये 2 पॉइंट फॉर्म का पार्ट है. 2 पॉइंट फॉर्म जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये 2 पॉइंट थे और 2 पॉइंट अगर दिए गए हैं तो उससे हम लोग इक्वेशन कैसे लिखे. दिस इज व्हाट वी हैड सीन ओवर हियर. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी. 2 पॉइंट्स फॉर्म का मतलब क्या है. Yes, sir. देन आई विल गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, डबल इंटरसेप्ट. तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. So when I go for double intercept form, एक बात याद रखना, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था इंटरसेप्ट मतलब क्या. अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और एक लाइन है जो दोनों x और y को कट कर रही है, तो ये जो पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एज द x इंटरसेप्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द y intercept. So if x intercept is a and y intercept is b, okay, can I say ये पॉइंट a, 0 है और ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो ये 0, b है. तो इन शॉर्ट आई कैन से x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. ओके करेक्ट. तो सर ये कहाँ से आया, ये कैसे डिराइव किया आपने. चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसे डिराइव हुआ. तो मैं अगर इस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ स्टूडेंट्स p x, y,
तो can I say this point is now A, this point is B? तो slope of AP and slope of AB both are equal. Again the same, slope of AP, because ये तीनों भी कोलिनियर है ना, APB क्या है, कोलिनियर. कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन में है. So again I'll use the same logic. Slope of AP is equal to slope of line AB. अगर AP और AB एक ही लाइन में है तो slope of AP you already know, AP. Can I say y, देखो ये कैसे आएगा तुम्हारे लिए, मैं फिर से इधर एक्सप्लेन करता हूँ. y minus y1 that upon x minus x1. This is how you get it. Correct. So that is y minus 0 upon x minus a. बराबर. And slope of AB क्या आएगा, AB आएगा b minus 0 and 0 minus a. b minus 0 and 0 minus a. So can I say this is y upon x minus a is equal to minus b by a. Okay, ये अपने को मिल गया. So if I happen to cross multiply this, क्या तो इसको मैंने कुछ एडजस्टमेंट किया, ये एक काम करता हूँ, माइनस बी नीचे लेके आता हूँ और ये x माइनस ए मैं उधर लेके आता हूँ. मैंने ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया, x माइनस ए उधर गया, माइनस बी इधर आया. Then I will try to separate this. Y upon minus b is equal to x by a minus a by a. Okay, तो ये क्या मिला, y upon minus b is equal to x upon a minus 1. और अगर मैंने इनका साइड से इंटरचेंज किया, ये इधर लाया और माइनस 1 उधर गया. ओके, अगर माइनस 1 इधर आ गया तो क्या आएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. तो ये आ जाएगा आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड एज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. इज दैट क्लियर? ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है. तो अभी हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, 2 पॉइंट फॉर्म देखा, स्लोप पॉइंट फॉर्म भी देखा हमने, और स्लोप पॉइंट फॉर्म के साथ हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी देखा. ओके, लास्ट फॉर्म दैट आई विल, लास्ट फॉर्म जो है मैंने तुमको रफली बोलते हैं ना, रफली मैंने तुमको इधर बताया था कि ये फॉर्म क्या रहता है, जो ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में था. अभी मैंने बताया था कि ये रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है, एंड दिस पॉइंट एज यू कैन सी ओवर हियर ये आ जाएगा. ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट नाउ. Let's write this also.